गवर्नर आंध्र प्रदेश जस्टिस ए अब्दुल नज़ीर साहब, इंडियन एम्बेसडर सोहेल खान साहब, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया फहद सूरी साहब, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरुण कुमार चटर्जी साहब, आप सब का बेहद शुक्रिया जो आप हजरात ने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए सऊदी अरब में बेहतरीन इंसानी खिदमात अंजाम दिए। नथिंग टू ऐड मोर इन दिस रिगार्ड्स बट जस्ट अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ फॉर माई तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बी शफीउल्लाह साहब, एमएलए माजिद हुसैन साहब, और हैदराबाद में जो खिदमत अंजाम दिए वाइस प्रेसिडेंट टेमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब, आप सबका दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया जो आप हजरात ने मदीने में हुए बस हादसे के 45 शहदाओं की तदफीन के इंतजामात और उनके अफराद खानदान को हैदराबाद से सऊदी अरब ले जाकर उनके लिए उनके अजीजों के नमाज जनाजा और तदफीन में उनकी शिरकत का इंतजाम किए। आप सबका बेहद शुक्रिया। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। बेशक ये सारे काम हुकूमती सतह पर हुए, लेकिन आप सबकी अपनी जाती मेहनत और जुस्तजू इसे मजीद आसान बनाई। आप लोग ने मैयतों को बड़े करीब से देखा, जन्नतुल बकी में इज्तिमाई तौर पर तदफीन में हिस्सा लिया, अपनों के अचानक बिछड़ जाने की तड़प व बेबसी के करीबी मनाजिर देखे हैं आप लोग, उसे बहुत करीब से महसूस किए हैं। हमारे अजहरुद्दीन भाई तो अपनी औलाद के ऐसे गम से गुजरे हैं जो मेरी नजर में उससे ज्यादा बड़ा गम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो याद रखिए, सूरह लुक़मान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया है कि कोई शख्स ये नहीं जानता कि कल क्या कमाएगा और कोई शख्स ये नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा। सूरह अल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया है कि हर शख्स को मौत का मजा चखना है। सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया है कि किसी को ना अपनी मौत को आगे करने का इख्तियार है ना पीछे करने का। सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमा दिया है कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि कौन बेहतर अमल करता है। तो ये जिंदगी एक आजमाइश है, बेहतर अमल पर टिकी हुई है। जिंदगी की यही हकीकत है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। चाहे जवान हो या ज़ईफ, ताकतवर हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, आम इंसान हो या दुनिया का कोई रसूख वाला, एक सेकंड से भी कमर से में खातिमा हो जाएगा। हम अपने लिए पैर में पहनने वाली चप्पल भी खरीदते हैं तो उसकी वारंटी और गारंटी देखते हैं, उसकी मजबूती देखते हैं। और इंसान की हकीकत की जिंदगी देख लीजिए कि हम सब खुद नो गारंटी नो वारंटी के साथ इस दुनिया में भेजे गए, कल का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हर दिन को आखिरी दिन मानकर अपनी सियासी जिम्मेदारियों को पुरखुलूस अंदाज में निभाइए। आज आप लोग जो ओहदों पर है वो अवाम ने आप लोग पर भरोसा करके आप लोगों को वो ओहदा दिया है, तो अवाम का हक अदा करना, उनकी मदद करना, उनके हक में आया हुकूमती बजट ईमानदारी से इस्तेमाल करना, अवाम के तकालीफ का एहसास करना, अवाम के शिकायत पर गौर करना, ये हर सियासतदान और उनके ओहदे का फर्ज है। ना ताकत काम में आएगी, ना रसूख, ना शोहरत, ना कुर्सी, ना ओहदा, ना धन दौलत, ना जायदाद, ना महल। सोब वक्त जरूरत है, सोब फानी है, चंद दिन का तमाशा है। अच्छे अच्छे आए और चले गए। ना किसी की हुकूमत मुस्तकिल रहने वाली, ना कोई सियासी पार्टी रहने वाली, ना किसी की क़यादत रहने वाली, ना किसी का ओहदा रहने वाला। ये कुदरती निज़ाम है, बड़े गुजरते जाएंगे और बच्चे आते जाएंगे, दौर गुजरते जाएगा और नया दौर आते जाएगा। बड़े बड़े हुकूमतें फतेह करने वाले, हुकूमतें करने वाले आए और चले गए, लाखों के लश्कर लेके निकलने वाले हुक्मरान बादशाह चले गए। तो बस कहना यही है कि अमल अच्छा हो तो लोग खबर का भी पता पूछ लेते, वरना मैं बोलने वाले बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े हुक्मरान और बड़े बड़े मालदारों के खबरों में सुराख पड़े हुए हैं। बस आप लोग से हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग अवाम की खिदमत को अपनी सियासत से ऊपर रखेंगे, अपने ओहदों से इंसाफ, अदल, ईमानदारी के साथ दिखावे की दुनिया से दूर जमीनी सतह पर काम करेंगे। क्योंकि हुकूमत हो या इंसान, वही कामयाब होते हैं जो लोगों के काम आते हैं, अपने अमल से दिल जीत लेते हैं। फिर एक मर्तबा आप सबका बेहद शुक्रिया।
جزاک اللہ خیرن کثیرہ.